बिहार के बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार के प्रबंधन को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार के गया में महाबोधि महाविहार में देश दुनिया के हजारों बौद्ध भिक्षु और बौद्ध अनुयायी पिछले 22 दिनों से जमीन पर दरी बिछाए अनशन पर बैठे हैं। इनके हाथों में बुद्ध और B.R. अम्बेडकर की तस्वीरें हैं। कुछ के हाथों में तख्तियां हैं जिनमें लिखा है रिपील BT एक्ट 1949, ऑल मेंबर्स ऑफ BTMC शुड बी बुद्धिस्ट। हिंदी में इनका मतलब है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म हो, BTMC की सभी मेंबर बौद्ध हों। अनशन पर बैठे भिक्षुओं का कहना है कि जो तख्ती पर लिखा है बस उतनी सी ही मांग है। सरकार के साथ बातचीत हुई है लेकिन हल अब तक नहीं निकला है। महाबोधि विहार के प्रबंधन को लेकर बौद्ध समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विभिन्न संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं, जिनमें महाबोधि महाविहार के प्रबंधन की जिम्मेदारी बौद्ध भिक्षुओं को सौंपने और महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 को तुरंत रद्द करने की मांग की गई। साथ ही मांग पूरी न होने पर देशव्यापी जेल भरो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। देश भर के जिलों में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपे जा रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि बौद्ध समुदाय के लोग 12 फरवरी से महाबोधि मंदिर को पूर्णतया बौद्ध भिक्षुओं के हवाले करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 में 5 सदस्य गैर बौद्ध रखना बौद्ध धर्म का अपमान है। बता दें, महाबोधि विहार में ब्राह्मण महंतों का कब्जा है। बुद्ध की ज्ञान स्थली पर पंडित पुरोहित रोज बुद्ध के सिद्धांतों के विरुद्ध पिंडदान, श्राद्ध वगैरह अंधविश्वास भरे कर्मकांड, आडंबर और पूजा पाठ करते हैं। वहां पर शिवलिंग और राम की मूर्ति भी स्थापित कर डाली है। बुद्ध की 5 मूर्तियों को 5 पांडव बताकर लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि साफ साफ देखा जा सकता है वे मूर्तियां पांडवों की नहीं बल्कि बुद्ध की हैं। कोई बच्चा भी देखकर बता सकता है, लेकिन ब्राह्मण महंत झूठ बोलकर हद कर रहे हैं। देश भर में बौद्ध समुदाय बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बिहार के बोध गया में महाबोधि विहार को ब्राह्मणों और गैर बौद्ध वर्ग के कब्जे से मुक्त करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं और गया में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए जा रहे अनशन का समर्थन कर रहे हैं। बीते 22 दिनों में आंदोलन व्यापक रूप ले चुका है। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, लद्दाख और बिहार जैसे राज्य इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों लोग रैलियों और प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं। 500 से ज्यादा संगठनों ने महाबोधि मंदिर में 12 फरवरी से शुरू हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे भिक्षुओं को समर्थन दिया है। यह आंदोलन वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, श्रीलंका, ताइवान और भारत के बौद्ध समुदाय इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारी 1949 के बोध गया मंदिर अधिनियम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वे बौद्ध धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को समाप्त करने की भी मांग कर रहे हैं। एक्ट के मुताबिक इस मंदिर के प्रबंधन के लिए एक 9 सदस्यीय बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी BTMC का गठन किया गया है। 9 सदस्यों में से केवल 4 बौद्ध हैं, जबकि 5 सदस्य हिंदू हैं, जिनमें अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, वो भी हिंदू हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था बौद्धों को उनके सबसे पवित्र स्थल जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके प्रबंधन के अधिकार से वंचित करती है। इस आंदोलन के 100 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से जुड़े धम्म प्रचारक अशोक बरुआ ने बताया, महाबोधि महाविहार को बौद्धों को वापस करने की कानूनी और वैश्विक लड़ाई सबसे पहले श्रीलंका के अनागरिक धर्मपाल ने शुरू की। महान विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने इस कारण का समर्थन किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और औपचारिक रूप से महाबोधि महाविहार की मुक्ति की मांग रखी। जब मांग को नजरअंदाज किया गया तो उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी से जब इस मुद्दे को लेकर उठाया गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दिया जाएगा। हालांकि स्वतंत्रता के दशकों बाद भी इसकी पूर्ण बहाली के लिए संघर्ष वैश्विक स्तर पर जारी है। अनागरिक धर्मपाल का जागरण बोध गया की यात्रा ने कैसे शुरू किया एक वैश्विक आंदोलन, आइए जानते हैं।
द मूक नायक की रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में अनागरिक धर्मपाल, जो कि एक श्रीलंकाई बौद्ध सुधारक थे, अपने जापानी मित्र भिक्खु कोजुन के साथ बोध गया आए। धर्मपाल का जन्म एक अमीर ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपना जीवन बुद्ध के संदेश को फैलाने में समर्पित कर दिया। बोध गया में उन्होंने जो देखा वो उनके लिए एक झटका था। महाबोधि महाविहार, जिसे ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई और बहाल किया था, एक शैव महंत हिंदू पुजारी के नियंत्रण में था। बौद्धों को अपने ही पवित्र स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाता था और इसका उपयोग हिंदू अनुष्ठानों के लिए किया जा रहा था। इस स्थिति को बदलने के लिए धर्मपाल ने 1991 में कोलकाता में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने महाबोधि पत्रिका शुरू की और बौद्ध साहित्य प्रकाशित किया ताकि वैश्विक समर्थन जुटाया जा सके। 1892 में उन्होंने महाविहार को बौद्धों के लिए वापस लेने का आंदोलन शुरू किया। 1993 में धर्मपाल ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में बौद्ध धर्म पर एक प्रभावशाली भाषण दिया, जिसने दुनिया भर के बुद्धिजीवियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। भारत में समर्थन की कमी को देखते हुए उन्होंने जापान, चीन, कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, बर्मा, अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की। इंग्लैंड में उन्होंने सर एडविन अर्नोल्ड द लाइट ऑफ एशिया के लेखक के साथ समय बिताया। अमेरिका में श्रीमती मैरी फोस्टर बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने इस कारण के लिए भारी धनराशि दान कर दी। हालांकि आंदोलन का कड़ा विरोध हुआ। 1995 में धर्मपाल ने जापानी बौद्धों द्वारा भेंट किए गए बुद्ध की एक मूर्ति को महाविहार में स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन हिंदू महंतों ने इसका हिंसक विरोध किया और धर्मपाल पर हमला कर दिया। इसके बाद बोध गया मंदिर मामले पर एक कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें अदालत ने बौद्धों के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने महंत का समर्थन किया और बौद्धों को बोध गया से निकाल दिया गया। धर्मपाल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए काम किया। उन्होंने लंदन, अमेरिका और यूरोप में बौद्ध मंदिर स्थापित किए और बोध गया व सारनाथ में स्कूल, विहार और प्रशिक्षण केंद्र बनाए। हालांकि उनके संघर्ष की कीमत उनके परिवार को चुकानी पड़ी। ब्रिटिश सरकार ने उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया, जो जेल में ही मारे गए। धर्मपाल को कोलकाता में 5 साल तक घर में नजरबंद रखा गया। 1931 में गंभीर रूप से बीमार धर्मपाल ने बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षा ली और अपना नाम देवमित्र धर्मपाल रखा। 29 अप्रैल 1933 को उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी, मैं भारत में 25 बार जन्म लूंगा ताकि बुद्ध के संदेश को फैलाता रहूं। गांधी का वादा और राहुल सांकृत्यायन का इस्तीफा। 1992 में गया में एक अखिल भारतीय कांग्रेस बैठक में प्रसिद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपने की मांग रखी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद सांकृत्यायन ने अखिल भारतीय कांग्रेस सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। जब ये मुद्दा महात्मा गांधी के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा, पहले भारत को आजादी मिले, फिर हम इस मामले पर विचार करेंगे। इस वादे से बौद्धों को उम्मीद मिली, लेकिन इसने मुद्दे को टाल दिया गया। 1949 में भारत की आजादी के बाद बौद्धों ने गांधी के वादे को पूरा होते देखने की उम्मीद की, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 1949 में बिहार सरकार ने बोध गया मंदिर अधिनियम पारित किया, जिसने महाविहार के प्रबंधन के लिए एक समिति बनाई। हालांकि इस समिति में हिंदू प्रतिनिधियों का बहुमत था, जिसे बौद्धों ने कड़ा विरोध किया। आज महाबोधि महाविहार आंदोलन वैश्विक बौद्ध समुदाय की अटूट भावना का प्रतीक है। गांधी का टाला हुआ वादा भले ही गुड फेथ यानी नेक इरादों से किया गया था, लेकिन इसके गंभीर परिणाम हुए। महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपने की मांग आज भी जारी है। देश भर में ये आंदोलन अब गति पकड़ चुका है। हजारों लोग सड़क पर उतर चुके हैं, महाबोधि मुक्ति की मांग करने लगे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी बौद्ध समुदाय आंदोलन पर ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटा रहे हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से जुड़े डिस्प्ले पिक्चर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर रहे हैं। बिहार सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। बौद्ध धर्म के गुरु मानते हैं कि ये संघर्ष सिर्फ एक कानूनी या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये न्याय, गरिमा और साझा विरासत की मान्यता के लिए एक लड़ाई है।
सोशल मीडिया के माध्यम से दलित और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता भी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर काबिज बौद्ध अनुयायियों की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। ट्राइबल आर्मी के फाउंडर हंसराज मीणा ने एक पोस्ट में लिखा, महाबोधि मुक्ति आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप्पी साधे रखना उन लोगों की दोहरी मानसिकता को उजागर करता है जो केवल अवसरवादिता के आधार पर बौद्ध धर्म का नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बुद्ध की भूमि कहकर गौरव महसूस करते हैं, लेकिन जब बोध गया के मूल अधिकारों की बात आती है तो मौन साध लेते हैं। रामदास अठावले जो कि दलित बौद्ध राजनीति के नाम पर सत्ता का सुख भोगते हैं, लेकिन इस आंदोलन पर उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। किरेन रिजिजू जो कि पूर्वोत्तर के बौद्ध समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस विषय पर पूरी तरह से उदासीन बने हुए हैं। वहीं दिलीप मंडल जो कि सोशल मीडिया पर बौद्ध विमर्श के बड़े पैरोकार बने फिरते हैं, इस वास्तविक मुद्दे पर कहीं नजर नहीं आते। दरअसल ये सभी लोग आरएसएस की मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, जिनका बौद्ध धर्म और उनके मूल सिद्धांतों से कोई सरोकार नहीं है। इनका असली उद्देश्य बहुजनों और बौद्ध समाज को छलना और अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करना है। संघ और उसकी विचारधारा से जुड़े ये लोग बुद्ध के विचारों के खिलाफ खड़े हैं और बोध गया जैसे पवित्र स्थल को संरक्षित करने की जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। इनकी चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि ये केवल अपने निजी स्वार्थों और राजनीतिक एजेंडे के लिए बुद्ध का नाम लेते हैं, न कि बौद्ध धर्म और उनके पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए। अनागरिक धर्मपाल की विरासत और गांधी के अधूरे वादे को आगे बढ़ाते हुए ये आंदोलन आज भी जारी है। बौद्धों के लिए महाबोधि महाविहार सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, ये उनकी पहचान और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। अब सवाल ये है कि क्या भारत वैश्विक बौद्ध समुदाय को अपना वादा पूरा करेगा? आपका इस बारे में क्या कहना है और आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।